धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप महिमा और आदर के योग्य हैं। बहुत 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 अच्छे पिता हैं आप, बहुत अच्छे पिता हैं आप, हमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आज इस सेशन के लिए, आज के दिन के लिए, आज के पल के लिए कि हम एक बार फिर जुड़े हैं ताकि हम मिलकर उस पिता परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना करें, उसके वचनों को मनन करें, उसको जानें, उसके और करीब आने की कोशिश करें और उसके हो जाएं, उससे लिपट जाएं, उससे कहें कि तू मेरा पिता है। हालेलुया। ये पल है मेरे भाई, मेरी बहन, यही पल है जो हमें बताता है कि हमारा परमेश्वर हमारी राह देख रहा है। वो चाहता है कि हम उसे खोजें, वो चाहता है कि हम उसे पालें, वो चाहता है कि हम उसे ढूंढें। हालेलुया। वो चाहता है मेरा बच्चा अपनी बाहें फैलाकर मुझे ढूंढे और मैं उसको मिल जाऊं। आज का दिन बहुत 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 अद्भुत और अच्छा है। आज का दिन बहुत आशीषित है और हर पल वो आशीषित है जब हम यीशु मसीह का पवित्र सामर्थी नाम अपनी जुबान से लेते हैं। हर बंधन टूटता है, शैतान की हर योजना को नष्ट होता है और परमेश्वर के सामर्थ परमेश्वर रिलीज करता है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, आज का दिन अद्भुत है। हालेलुया। एक बार फिर हम सब सामने हैं और परमेश्वर की महिमा करने के लिए एक साथ हैं। हालेलुया। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का एक बार फिर। बहुत 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 मैं आज बहुत उत्साहित हूं। हालेलुया। कि परमेश्वर की उपस्थिति को मैं महसूस कर रहा हूं। हालेलुया। जितने भाई बहन जुड़े हैं, मैं प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप सब लोग शेयर करिए ताकि और ज्यादा से ज्यादा भाई बहन हमारे इस पेज पर आए और परमेश्वर का आशीष पाएं। हालेलुया। अनुग्रह पाएं और प्रतिफल पाएं। हालेलुया। आप लोग हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दोहरा स्वभाव, दुचित्ता इंसान, आज का जो टॉपिक है वो इसी पर आधारित है। बाइबल कहती है भजन संहिता 119 का 113 कि परमेश्वर दुचित्ते इंसान से घृणा करता है। परमेश्वर को दुचित्ता इंसान नहीं पसंद है, बिल्कुल पसंद नहीं है, घृणा करता है वो। लेकिन जब से हम होश संभालते हैं, जब हमारा परवरिश होती है, तो एक साधारणतया हर आदमी अपने मन में कुछ चीजें ऐसी रखता है जो बहुतों को नहीं बताता है। ना वो अपने पिता को बताता है, ना अपनी माँ को बताता है, ना अपनी बीवी को बताता है, ना अपने पति को बताता है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप किसी से शेयर नहीं करते। एक आपका नेचर ऐसा हो जाता है, स्वभाव ऐसा हो जाता है कि कुछ बातें आपके मन में रह जाती हैं, कुछ पाप आपके मन में रह जाते हैं। कोई ऐसी विचार होता है जो आप अपनी पत्नी से भी शेयर नहीं कर सकते, यस, नहीं बताते, अपने पति से भी नहीं बताते। कुछ ऐसी बातें हैं। और क्या होता है कि शैतान इन्हीं चीजों का फायदा उठाता है, इन्हीं चीजों का फायदा उठाता है। और जो ये स्वभाव है, दोहरा स्वभाव, आपको परमेश्वर के करीब आने नहीं देता है। क्यों आने नहीं देता है? क्योंकि जब दोहरा स्वभाव आपके अंदर होता है तो आप परमेश्वर से पूरी तरीके से पश्चाताप भी नहीं कर पाते। ध्यान दीजिए, आपका हमारा जब हम नई सृष्टि में आते हैं तो हमारा संपूर्ण पूरी तरीके से पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। अगर हम गहराई से पश्चाताप नहीं करेंगे, अगर हम पूरी तरीके से परमेश्वर के सामने नहीं आएंगे, अगर हम दिल खोल के प्रभु को नहीं बताएंगे कि हम कौन हैं, हमारे अंदर क्या बुराई है, हमारे अंदर कौन से पाप है, हमने क्या गुनाह किया है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें तुझसे दूर करती है, कौन सी ऐसी चीज है जिसका शैतान ने हमसे फायदा उठाया है, वो कौन सी ऐसी चीज है। क्योंकि हमारा जो स्वभाव है, दोहरा स्वभाव है, उसकी वजह से हम परमेश्वर के सामने पूरी तरीके से खाली नहीं करते अपने आप को। और यहां पर क्या होता है, यहीं पर प्रॉब्लम होती है। जब हम संपूर्ण तरीके से मरते नहीं है, जब हम पूरी तरीके से पश्चाताप नहीं करते हैं, पूरी तरीके से मन नहीं फिराते हैं, तो हम पूरी तरीके से उस आशीष को नहीं पाते हैं। परमेश्वर का आशीष जो संपूर्ण है, वो 100% से आपसे प्यार करता है। उसने पूरी ईमानदारी से अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए बलिदान किया है, 100%। लेकिन हम 100% अपने इस दोहरे स्वभाव की वजह से हम 100% परमेश्वर के चरणों में नहीं आ पाते हैं, अपने आप को नहीं रख पाते हैं।
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, और मुझे विश्वास है कि वो बहुत अच्छा लगेगा। दो बच्चों की कहानी। दो बच्चे 5-5, 6-6, 7-7 साल के बच्चे थे, खेल रहे थे। एक लड़की थी और एक लड़का था। लड़की के पास टॉफी थी, चॉकलेट थी और बहुत अच्छी मिठाइयां थी, और लड़के के पास खिलौना था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ खिलौने थे। हालेलुया। आप खेल रहे थे तो लड़की ने कहा मुझे अपना खिलौना दे, और लड़के ने कहा नहीं तो मुझे अपनी मिठाई दे। उसने एक मिठाई दे दी, उस बच्ची ने एक मिठाई दे दी। लड़के ने मिठाई खाई और उसको बहुत पसंद आई। तो लड़के ने एक प्रस्ताव रखा, देख अगर तू मुझे पूरी अपनी मिठाई दे देगी, पूरी मेरी चॉकलेट तू मुझे दे देगी, तो मैं अपने पूरे खिलौने तुझे दे दूंगा। लड़की उत्साहित हो गई, अरे इन बच्चों को क्या चाहिए कि खिलौना। उसने कहा अच्छा तू मुझे पूरे खिलौने दे देगा? हाँ मैं पूरे खिलौने तुझे दे दूंगा और वो तेरे हो जाएंगे अगर तू मुझे पूरी चॉकलेट दे देगी। तो उसने कहा ठीक है। उसने सारी मिठाई उठाकर उस बच्चे को दे दी, अपनी चॉकलेट्स, मिठाई सब कुछ उस बच्चे को दे दी। लेकिन लड़के ने क्या किया, अपने पूरे खिलौने नहीं दिए। कुछ एक दो इंपॉर्टेंट जो खिलौने थे जो उसको पसंद थे वो रख लिए, बाकी उस लड़की को दे दिए। अब लड़की ने जब वो खिलौने लिए तो उस खिलौने से खेलने लगी और खेलती खेलती इतनी खुश थी वो, इतनी आनंदित थी कि उससे खेल रही है। और इधर ये जो लड़का है ये मिठाई खा रहा है, ये मिठाई खा रहा है, मिठाई में मग्न है कि मिठाई और चॉकलेट खा रहा है, और बहुत मजा आ रहा है कि इतनी चॉकलेट इतनी मिठाई आज तक कभी नहीं मिली। और ये बच्ची खेल रही है और खेलती खेलती ये बच्ची सो गई। लड़के को भी नींद आई, वो भी लेटा, लेकिन वो सो नहीं पाया क्योंकि उसके जहन में ये था कि मेरी मिठाई खत्म हो गई। क्या इस लड़की ने वाकई मुझे पूरी मिठाई दी है? इस लड़की ने पूरी मिठाई दी है मुझे? उसके अंदर एक संदेह आया। क्यों संदेह आया? क्योंकि उसने अपने पूरे खिलौने नहीं दिए थे, इसलिए संदेह आया। क्योंकि गलती, धोखा उसने दिया था, धोखा लड़की ने नहीं दिया था। उस बच्ची ने धोखा नहीं दिया, उस बच्ची ने अपने प्यार से पूरी मिठाई दे दी जैसे उसने वादा किया था। लेकिन ये लड़का जो है ये अपने वादे के खिलाफ ही इसने की, ये पूरी मिठाई नहीं दे पाया, ये अपने पूरे खिलौने उसको नहीं दे पाया, इसलिए वो लड़की तो सो गई, लेकिन ये जो लड़का है वो जागता रहा, बेचैन रहा और संदेह करता रहा कि हो ना हो इसके पास मिठाई और भी है, इसने मुझे नहीं दी है। यही होता है मेरे भाई, जब आप दुचित्तापन अपने अंदर रखते हैं, जब आप दोहरापन अपने अंदर रखते हैं, तो आप परमेश्वर पर संदेह करते हैं। आपको भी लगता है कि परमेश्वर आपसे पूरी तरह प्यार करता है कि नहीं करता? परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी है कि नहीं सुनी है? परमेश्वर ने हमें पूरी तरीके से आजाद किया है कि नहीं किया है? क्योंकि आपने अपनी पूरी तरीके से, आपने पूरे मन से परमेश्वर को खुद को नहीं सौंपा है, इसीलिए आप भी समझते हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को पूरे मन से सौंपा है कि नहीं सौंपा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुचित्ता, दोहरापन, दोहरा स्वभाव हमारे हमको कठोर बना देता है। दुचित्तापन हमें, हमारे मन को कठोर बना देता है और हम अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते। और दोहरापन जो ये है ना, वो आपको जिंदगी में कई जगह धोखा देता है। कई जगह हम लोग बेइज्जत होते हैं इस दोहरेपन की वजह से, इस दोहरे स्वभाव की वजह से हम कई बार नुकसान उठाते हैं। इस आपका दोहरे स्वभाव की वजह से कई लोग हम पर विश्वास नहीं करते, जिनका दोहरा स्वभाव होता है। और अगर आपके सर्कल में पता लग जाए कि आपका स्वभाव दोहरा, आप पर विश्वास नहीं करेंगे कि अब सही बोल रहा है या पहले सही बोल रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। आप पर विश्वास नहीं करते, क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव दोहरा है। और दोहरे वाला स्वभाव, जिसका स्वभाव दोहरा होता है ना, वो परमेश्वर के करीब नहीं जा पाता, वो परमेश्वर को पा नहीं पाता, बिल्कुल नहीं पा पाता है। आप जब परमेश्वर को नहीं पा पाएंगे। आज हम देखेंगे यूसुफ और यूसुफ के भाइयों के बीच का जो रिश्ता है, हम दोनों कहानियों को इन दोनों कैरेक्टर्स को देखेंगे और देखेंगे कि यूसुफ जो था वो कितना, वो उसके पास एक ही स्वभाव था, वो एक ही दृष्टिकोण के संग चलता था, वो दोहरा स्वभाव नहीं था, वो दुचित्ता नहीं था। लेकिन जो उसके भाई थे वो दुचित्ते थे। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से यूसुफ ने अपने भाइयों की वजह से, क्योंकि वो दुचित्ते थे, यूसुफ बताता था कि मैंने यार सपना देखा है, मैंने सपना देखा है कि मैं
परमेश्वर की चांद सितारे जो हैं वो मुझे दंडवत कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो सपने बताता क्योंकि वो परमेश्वर से रिलेटेड था। वो जानता था कि जो मैं देख रहा हूं, क्योंकि उसका दृष्टिकोण एक था, उसका मन एक था। इसलिए जो यूसुफ था वो उस दृष्टिकोण, उस मन के संग, अपने पवित्र मन के साथ, वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। क्योंकि उसका मन पवित्र था, इसलिए वो अपने भाइयों को अपने मन की बात बताता था। कुछ भी उसके मन में नहीं था कि नहीं मैं कुछ छुपाऊं, कि मैंने देखा है मेरे भाइयों को बुरा लगेगा या ये लगेगा। नहीं नहीं नहीं, वो पूरा साफ मन का था। इसलिए जब पिता ने कहा कि जा देख के आओ, जा देख के आओ कि हेर्मोन घाटी में वो तो जो आपके भाई हैं वो वहां पर भेड़, आपके भेड़ बकरी चला रहे होंगे, वो वहां पर गया अपने भाइयों को ढूंढने के लिए। एब्रोन की घाटी में गया, एब्रोन की तराई में गया, और वहां पर एक आदमी मिला जिसने बताया कि वो दोतान में होंगे। दोतान में वो गया तो उसके भाई जो अंदर से जलन रखते थे यूसुफ के लिए, वो अंदर से अलग स्वभाव था। पिता के सामने अपने भाई से प्यार करते थे, पिता के सामने शो नहीं करते थे कि वो यूसुफ के लिए घृणा करते हैं, यूसुफ से जलन रखते हैं। लेकिन जब अब दोतान में जब यूसुफ उन्हें अकेला मिला तो उन्होंने एक मत किया अपने आप को, और उन्होंने क्या कहा कि ये लड़का आ गया है। अब हम सपनदर्शी कहते थे उसे, ये दर्शी आ गया है, अब हम क्या करेंगे, इसको मार डालेंगे। रूबेन जो उसका बड़ा भाई था, उसने कहा नहीं नहीं, इसको मारना नहीं चाहिए, अगर हम इसको मारेंगे तो अच्छा नहीं होगा, है हम इसे गड्ढे में आपको डाल देते हैं। रूबेन गया और उन्होंने क्या किया, उसे आया जो अंगरखा उसके पास सतरंगा अंगरखा था वो उसने पहना हुआ था, उस अंगरखे को उठाया और यूसुफ को भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया। और वहां पर एक इश्माइल ग्रुप आ रहा था, इश्माइलीज आ रहे थे जो मिस्र जा रहे थे, जिनके पास सुगंध थी, जो द्रव्य वगैरह बेचते थे, हालेलुया द्रव्य थी, और वो जा रहे थे, मिस्र जा रहे थे। तो उसमें से एक भाई ने कहा क्यों ना हम इसको मार के क्या फायदा होगा, क्यों ना हम इसको इश्माइलियों के हाथों बेच दें, हमें थोड़ा पैसा मिल जाएगा, और हमारा जो खुंदक है, हमारा जो गुस्सा है अपने भाई के ऊपर, वो भी निकल जाएगा। देखिए, दुचित्ता इंसान कभी एक जैसा नहीं रहता है। आप देखिए इनके आइडियाज, यूसुफ के भाइयों के जो आइडियाज थे उसको यूसुफ के खिलाफ वो कितने बदले। पहले वो चाहते थे उसको मारना, फिर उन्होंने गड्ढे में फेंक दिया, फिर इश्माइली आए तो उन्होंने कहा इसको बेच देते हैं, फिर जब रूबेन आया तो उन्होंने कहा कि इसको वो तो मर गया है, इसलिए जो उसका अंग रखा है, बकरा काट कर बकरे का लहू से उसने अंग रखे को उन्होंने डुबोया और अपने पिता को जाकर बोल दिया कि साहब जंगल के जानवर ने उसे खा लिया है और वो मर गया है। आप देखिए, दोहरा स्वभाव आपके अंदर घृणा पैदा करता है, दोहरा स्वभाव आपके अंदर तरस खत्म कर देता है, दोहरा स्वभाव आपके अंदर स्वार्थ पैदा कर देता है, और ऐसा स्वार्थ पैदा कर देता है कि आप अपने ही भाई को खून कर सकते हैं, अपने भाई का एक खून कर सकते हैं, अपने रिश्तों का खून कर सकते हैं। इसलिए बाइबल कहती है, इसलिए प्रभु कहता है कि वो दुचित्तों से घृणा करता है, जिसका स्वभाव दुचित्ता है। कभी कभी आपका स्वभाव चर्च में कुछ और होता है, घर में कुछ और होता है। घर में इंसान कुछ और होता है, अपनी जो लाइफ होती है, अपने ऑफिस में एक अलग इंसान होता है, चर्च में जाएगा बिल्कुल धार्मिक बन जाएगा, बिल्कुल धर्मी बन जाएगा, और घर में अलग से हो जाता है, संसारिक हो जाता है, भौतिक चीजों से प्यार करने वाला हो जाता है। वो इंसान कभी भी प्रभु के पास नहीं आ सकता, वो इंसान प्रभु का नहीं बन सकता है, क्योंकि दुचित्ता और दोहरा स्वभाव आपको आपके स्वार्थ में इतना लिप्त कर देता है, क्योंकि आप अंदर से किसी को बता नहीं रहे, आप बाहरी जिंदगी जी रहे हैं, आप अपने बाहरी स्वभाव को आप प्रकट कर रहे हैं कि मैं बहुत परमेश्वर से प्यार करता हूं, मैं परमेश्वर के बिना नहीं रह सकता, लेकिन अंदरूनी आप संसार से भी प्यार कर रहे हैं। और आप कहते हैं कि नहीं यार, अगर एक बार को झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल देंगे यार, अगर किसी को धोखा देना तो धोखा दे देंगे यार, कोई बात नहीं, क्या करें, यहाँ पर हमारा धंधा है, हमारी नौकरी है। दुचित्ता, दोहरा स्वभाव आपको कभी भी परमेश्वर के करीब, आपको कभी भी परमेश्वर का नहीं होने देगा। इसलिए एक स्वभाव हो, एक मन हो। इसके लिए फिलिपियों की पत्री में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। फिलिपियों 2 का
1 से अगर हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, प्रेज द लॉर्ड, बहुत 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 अच्छा है। अगर आपका स्वभाव एक है, अगर आप एक मन एक दृष्टिकोण से परमेश्वर के चरणों में है, समर्पित है, मैं आपको सच बोल रहा हूं, आनंद की भरपूरी आपके जीवन में होगी। हालेलुया। इसलिए वो कहता है 2:1, अतः यदि तुम्हें मसीह में कुछ प्रोत्साहन, प्रेम की सांत्वना, आत्मा की सहभागिता, प्रीति और सहानुभूति है, तो मेरा आनंद पूर्ण करने के लिए एक ही मन, एक ही प्रेम, एक ही भावना और एक ही दृष्टिकोण रखो। पौलुस क्या कहता है? पौलुस क्या कहता है कि अगर आपको यीशु मसीह से थोड़ा सा भी प्रेम है, अगर आप थोड़ा सा भी उसकी सहभागिता को महसूस करते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी प्रेम की सांत्वना में हैं, तो आप मेरा आनंद पूरा करने के लिए एक मन, एक प्रेम, एक विचार, एक दृष्टिकोण रखिए। एक दृष्टिकोण। जब आपका एक मन होगा, एक दृष्टिकोण होगा मेरे भाई मेरी बहन, तो संसार क्या है, कोई भी विपत्ति, कोई भी कठिनाई, कोई भी शैतान आपको हिला नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका एक मन है, आपका दो मन नहीं है, आपके अंदर दो विचार नहीं चल रहे हैं यीशु के लिए। अगर आप अपने दोहरे स्वभाव से पीछा हटाना चाहते हैं तो आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। ये अपने आप को एक मन, एक दृष्टिकोण, एक प्रेम के साथ अपने जीवन को जीना पड़ेगा। एक ही भावना कि यीशु है और वो मुझे बचाएगा। एक ही प्रेम, वो प्रेम कौन सा? परमेश्वर का प्रेम। क्योंकि जब आप देखिए, हमारे जीवन में परमेश्वर कब काम करता है? जब हम उस एक प्रेम को चख लेते हैं। दुचित्ता इंसान उस प्रेम को चख नहीं पाता है, क्योंकि उसे संसार का भी प्रेम चखा है और उसे परमेश्वर का प्रेम भी उसके जीवन में आता है और उसको चखने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं चख पाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो स्वभाव है वो दूसरा है। यूसुफ का जो भाई थे, उनके अंदर दोहरा स्वभाव था। आप सोचिए कि उन्होंने अपने भाई को उन्होंने बेच दिया और उन्होंने उसके अंगरखा को बकरे को काटकर बकरे से लहू से उसके अंगरखे को भिगोया और पिता के सामने बोल दिया, पिता के सामने कह दिया कि ये आपका छोटा जो बेटा है ये मर चुका है, इसको किसी जानवर ने खा लिया। आप सोच सकते हैं कि दोहरा स्वभाव कितना 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 बुरा है, दोहरा स्वभाव कितना खतरनाक है। उनको एक पल भी एहसास नहीं हुआ कि हम अपने भाई को बेच रहे हैं, हम अपने हड्डी के मांस को बेच रहे हैं, हम अपने पिता को दुख दे रहे हैं। किसके लिए? कि आपके जो स्वभाव है उसने आपके अंदर स्वार्थ भर रखा है। आपका जो दोहरा स्वभाव है उसने आपके अंदर जलन पैदा कर दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी आंखें अंधी हो गई हैं। उस जलन, उस स्वार्थ ने आपको अंधा कर दिया, उस दोहरे स्वभाव ने आपको अंधा कर दिया। आप दुनिया के सामने कह नहीं पा रहे। इसीलिए 45 का अगर उत्पत्ति 45 अगर हम देखें, उत्पत्ति 45 का अगर मैं 21वां वचन आपके लिए पढ़ूंगा तो वहां पर वो आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 42 का 21वां, 42 का 21वां, जब वो यूसुफ से मिलने के लिए आए। अब देखिए आप, यूसुफ का एक ही स्वभाव था, एक मन, एक प्रेम, एक दृष्टिकोण के साथ यूसुफ जी रहा था। और आप देखिए यूसुफ गुलाम बनकर मिस्र में गया। पोतीफर जो कि वहां का व्यापारी था, उसने उनको अपने घर में रखा। परमेश्वर उसके साथ था। क्यों? क्योंकि एक मन, एक दृष्टिकोण था यूसुफ के अंदर, क्योंकि एक स्वभाव के साथ वो चल रहा था। उसे विश्वास था परमेश्वर पर। आपका अगर एक स्वभाव होगा ना तो आप परमेश्वर पर संदेह नहीं करेंगे कभी भी। आप संदेह कब करेंगे? जब आपके अंदर दोहरा स्वभाव होगा। परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा, परमेश्वर मेरे लिए है, परमेश्वर मुझे बनाएगा, परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा, परमेश्वर ही इज ए प्रोवाइडर, वो है। ये एक ही स्वभाव है, उसमें दुचित्तापन नहीं आएगा। अगर आप दुचित्ता हैं, अगर आप दोहरा स्वभाव लेके जी रहे हैं मेरे भाई, तो आप परमेश्वर पर कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे। कभी भी आपका विश्वास, कभी भी, और परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे भी नहीं पाएगा।
आप उन आशीषों को ले भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके मन में दोहरा स्वभाव है। आप सोचिए यूसुफ की स्थिति, आप सोचिए यूसुफ का जीवन। याकूब का बेटा, याकूब ने पलकों पर उसे बैठाया, राहेल का पुत्र, बड़ा बेटा, अंगरखा उसे सिलवा के दिया याकूब ने, और उसे इतना प्यार किया। लेकिन जब वो गुलाम बना, कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा हुआ है कि उसने परमेश्वर पर दोष लगाया। उसने कहा कि नहीं, ये क्या कर दिया परमेश्वर ने, कहा तो मुझे सपने दिखाए थे 17 साल की उम्र का। 17 साल का लड़का था वो, 17 साल के लड़का, क्योंकि उसका एक ही स्वभाव था, वो परमेश्वर को समझता था, वो परमेश्वर को जानता था कि वो परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या चाहता है। इसलिए उसने एक बार भी संदेह नहीं किया। पोती घर में जो आपका व्यापारी था पोतीफर, उसके घर में आया और सेवा करने लगा, और इस कदर उसने सेवा की कि पोतीफर ने उसे पूरे घर का स्वामी बना दिया, यानी कि पूरा घर उसे देखना था। और वहां पर क्या हुआ, शैतान ने काम किया। देखिए, आप अगर एक मन एक दृष्टिकोण, शैतान आपके जीवन में काम करेगा। शैतान ने काम किया, और वहां जो पोतीफर की औरत थी, उसने यूसुफ को अपना बनाना चाहा, लेकिन यूसुफ ने इमीडिएट मना किया कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत होगा। हुआ क्या, उसे जेल भिजवा दिया गया। लेकिन उसके पास उसका स्वभाव नहीं बदला। उसका एक मन, एक प्रेम, एक विचार, एक दृष्टिकोण का जो स्वभाव था, वो नहीं बदला। वो जेल में गया, और जेल में भी उस कार्य को करने लगा जो उसे दिया गया था, और 2 साल उसने वहां बिताए। और तब परमेश्वर उसके साथ था। उसने सपनों के मतलब बताए, और आप जानते हैं उस कहानी को, और किस तरीके से वो बाहर निकला, और वक्त आया कि वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे? क्योंकि उसका एक मन, एक दृष्टिकोण था, उसका स्वभाव एक था। मेरे भाई, अगर हम प्रभु में हैं, हमारा स्वभाव एक है, हमारा परमेश्वर में मन एक है, हमारा प्रेम एक है, हमारा विचार एक है, हमारा दृष्टिकोण एक है, मैं कहता हूं मेरे भाई, आपके जीवन में विपत्ति ठहर नहीं सकती है। आपके जीवन में संकट ठहर नहीं सकता है, उसको जाना ही होगा। यूसुफ के जीवन में बहुत संकट आए, लेकिन उसका मन, उसकी दृष्टिकोण, उसका प्रेम एक ही था प्रभु के लिए। इससे सारे संकट भागते गए, आते रहे, जाते रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जेल में था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कोई दुहाई नहीं दी, उसने कहीं घुटने टेक कर नहीं कहा, प्रभु तू क्या कर रहा है, इतने साल हो गए, तूने सपने दिखाए थे मुझे कि चांद सितारे मेरे घुटने टेकेंगे, मेरे सामने दंडवत होंगे, और मैं यहां पर जेल में हूं। क्यों? क्योंकि उसके पास दोहरा स्वभाव नहीं था, उसके पास एक ही स्वभाव था। इसलिए वो परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर को समझता था। इसीलिए देखिए 45 का 5 क्या कहता है, जब उसे पकड़ा गया, जब भाई उसके सामने आए, देखिए भाई कई बार परीक्षा में पड़े। ये दोहरा स्वभाव आपको परीक्षा में आपको डालता है। दोहरा स्वभाव, सोचिए भाई कैसे परीक्षा में पड़े। उन्होंने जब यूसुफ को बेचा तो अपने पिता के सामने परीक्षा में पड़े। उसके बाद जब वो कई साल के बाद यूसुफ से मिलने के लिए आए तो यूसुफ के सामने परीक्षा में पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद जब अपने भाई के पास, जब अपने पिता के पास गए फिर से, और बोला कि साहब जो यहूदा है वहां पर है, कैद है, और हम तेरे पास आए हैं, फिर परीक्षा में पड़े, क्योंकि स्वभाव दुचित्ता था। अगर आपका स्वभाव दुचित्ता है तो आप परीक्षा में पढ़ते जाएंगे, आपका स्वभाव आपको परीक्षा में डालेगा। आपका स्वभाव जो दुचित्ता है, आप समझते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, अच्छा देखो ये बात मैंने छुपा ली, ये बात नहीं बताई, देखा। आप कई बातें नहीं बताते हैं, कंट्रोल करते हैं, इसलिए परमेश्वर को भी नहीं बताते, अपनी बुद्धि काम करते हैं, लेकिन गलत है। हमारा स्वभाव जब दुचित्ता होता है तो वो हमें परमेश्वर से दूर करता है, हमें अपवित्र करता है, स्वार्थी बनाता है। इसलिए हमारा जो स्वभाव है वो दुचित्ता नहीं होना चाहिए। जो इनका, यूसुफ के जो भाइयों का स्वभाव तो पूरी तरीके से दुचित्ता था, और वो अंत में जब आपका 45 में
उत्पत्ति 45 के 5 में जब मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि जब वो यूसुफ के सामने आए और जब यूसुफ उनके सामने आ गया और जब यूसुफ ने कहा कि मैं हूं, क्या कहा उसने? देखिए क्या कहता है, अब याकूब या अपने आप से क्रोधित मत हो क्योंकि तुमने मुझे यहां आने वालों के हाथ बेच दिया था। वो कहता है अपने भाइयों से कि अपने आप को क्रोधित मत करो, अपने आप से क्रोधित मत हो, मत लाछन दो, मत अपने आप को वो करो, अपने आप को व्याकुल मत करो क्योंकि तुमने आने वालों से मुझे भेज दिया था, क्योंकि परमेश्वर के प्राणों की रक्षा के लिए तुमसे पहले मुझे यहां भेजा। परमेश्वर ने, आप सोचिए, एक मन एक दृष्टिकोण रखने वाला भाई जो था यूसुफ, वो परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर की योजनाओं को जानता था। किसने पोतीफर के घर में जब वो गुलामी कर रहा था, जब वो नौकर चाकरी कर रहा था, नौकर था, क्यों था वो? क्यों वो रह सका नौकर? क्यों वो जेल में रह सका? क्योंकि वो परमेश्वर की योजनाओं को जानता था। वो जानता था कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है। परमेश्वर की योजना भाई आप तब जान सकते हैं जब आप एक ही मन, एक दृष्टिकोण के संग, एक प्रेम के संग, एक विचार के संग जब आप परमेश्वर के सामने होंगे। आपका विचार नहीं बदलेगा, आपका प्रेम नहीं बदलेगा। जब एक स्वभाव के संग आप होंगे, आपका दुचित्ता, आपका दोहरा स्वभाव आपको परमेश्वर से दूर करता है और आप परमेश्वर की वाणी को नहीं समझ सकते, नहीं समझ पाते, आप नहीं सुन पाते आप। इसलिए वो कह रहा है अब व्याकुल या अपने आप से क्रोधित मत हो कि तुमने मुझे यहां आने वालों के हाथ भेज दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने प्राणों की रक्षा के लिए तुमसे पहले मुझे यहां भेजा था। प्रेज़ द लॉर्ड। 7वां, परमेश्वर ने मुझे तुमसे पहले भेजा कि पृथ्वी पर तुम्हारे वंश की रक्षा की जाए, महान छुटकारा देकर तुम्हें जीवित रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी क्लियर बात परमेश्वर ने, जो वाकई उसकी योजना थी, वो यूसुफ के द्वारा बता रहा था। यानी कि यहां पर ऐसा लग रहा है कि जैसे परमेश्वर यूसुफ के द्वारा बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपका मन साफ होगा, जब आपका एक स्वभाव होगा, जब आपका एक मन, एक प्रेम, एक विचार, एक दृष्टिकोण के संग जब आप परमेश्वर के सामने रहेंगे ना मेरे भाई मेरी बहन, तब आप परमेश्वर की योजनाओं को जानेंगे, तब आप परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे, तब आप परमेश्वर के अनुग्रह को जानेंगे, तब आप उस आनंद को महसूस करेंगे जो परमेश्वर आपके जीवन में लाना चाहता है। अगर आपका मन दुचित्ता है तो आप उस एहसास को नहीं कर पाएंगे। ये जो भाई थे, यूसुफ के जो भाई थे, वो आनंद महसूस नहीं कर पाए पूरा जीवन। जब वो पकड़े गए तो उन्होंने क्या कहा? ये हमारे भाई का हाय है, हमारी भाई की हाय है। वो गिड़गिड़ाया था हमारे सामने, लेकिन हम नहीं माने और आज हमने उसकी बात नहीं सुनी और आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पल पल, क्षण क्षण जो यूसुफ के भाई थे वो ग्लानि में जी रहे थे। वो जी रहे थे दोष की भावना में कि उन्होंने पाप किया। इसलिए यूसुफ ने क्लियर किया कि तुम्हें दोष की भावना में जीना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर ने ही मुझे तुमसे पहले भेजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे भाई, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपना दुचित्तापन जो है वो अपने अंदर से निकालें। आज से, अभी से। अगर आज आप दुचित्ते हैं, अगर आपके अंदर दोहरा स्वभाव है, निकालिए उसको, निकालिए। सच बोलना शुरू करिए, एक ही स्वभाव रखिए, एक मन, एक प्रेम, एक विचार, एक दृष्टिकोण के साथ हमें परमेश्वर के सामने रखना है। हालेलुया। आप देखिएगा आपकी जीत होगी, आप देखिएगा परमेश्वर आपको शक्ति देगा, आपको सामर्थ देगा और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। जकरिया का नाम सुना आपने? एलीशिबा का हस्बैंड, यूहन्ना बपतिस्मा वाले का पिता, याजक था वो, याजक। परमेश्वर को जानता था, कईयों को सलाह भी देता होगा वो। लेकिन जब प्रार्थना के दिन, जब उसका वक्त था, जब वो वहां पर था, तो वहां पर अब देखिए बाइबल कहती है कि एलीशिबा और जकरिया बूढ़े हो गए थे। ये दोनों बूढ़े हो गए थे और निरंतर प्रार्थना कर रहे थे कि उनके बच्चा हो, उनके संतान नहीं थी।
हालेलुया, बूढ़े हो गए थे। यानी कि जकरिया याजक होकर अपने लिए प्रार्थना कर रहा है कि मुझे औलाद हो। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ कि आप देखेंगे कि जब वो मंदिर में सेवा के लिए गया, जब उसकी बारी आई, जब वो मंदिर में गया सेवा के लिए, तो वहां पर जिब्राइल दूत को देखकर घबरा गया कि जिब्राइल दूत वहां कैसे आया। और जब जिब्राइल दूत ने कहा कि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुन ली है, जो तू प्रार्थना करता हुआ आया है कि तुझे एक बच्चा होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ मेरे भाई मेरी बहन, यहां पर अगर हम देखेंगे तो जकरिया का जो स्वभाव था वो दुचित्ता था, दोहरा स्वभाव। वो प्रार्थना भी कर रहा था और विश्वास भी नहीं कर रहा था। वो कहता है कैसे हो सकता है। अगर आप लूका का 1:18 में आपके लिए पढ़ूं, लूका 1:18 में अगर आपके लिए पढ़ूं तो आपको पता चलेगा कि वो निरंतर प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना कर रहा है कि मुझे बच्चा हो, मुझे बच्चा चाहिए। आप सोचिए, एक याजक प्रार्थना कर रहा है, लेकिन जब स्वर्गदूत आता है और जब वो कहता है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तो वो कहता है कैसे होगा। हेलो, क्यों? क्योंकि उसके स्वभाव में दुचित्तापन था, उसका दोहरा स्वभाव था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हुआ, क्या कहते हैं वो 1:18 में जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, मैं इसे निश्चित कैसे जान सकता हूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। वो भूल गया कि वो किससे बात कर रहा है। किसी आम इंसान से वो नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा स्वर्गदूत से। किस स्वर्गदूत से? जिब्राइल से, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। वो परमेश्वर का संदेश लेकर आया है। वो याजक है, वो जानता है कि परमेश्वर के मुख से निकली हुई वाणी सच्ची होती है और परमेश्वर जो है वो असंभव को संभव करने वाला है। वो भूल गया इब्राहिम कि 100 साल में इब्राहिम को परमेश्वर ने बच्चा दिया था, 90 साल की सारा थी, वो भूल गया। और वो क्या कहता कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। तो क्यों प्रार्थना कर रहा था भाई? अगर आप बूढ़े हो गए हो, अगर आपको लगता है कि बच्चा नहीं हो सकता, तो क्यों प्रार्थना कर रहे थे? क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव दुचित्ता था, आपके स्वभाव में दोहरापन था। और क्या हुआ, क्या हुआ? देखिए, इस स्वभाव की वजह से उसने कितना बड़ा आनंद खो दिया। जकरिया के इस स्वभाव की वजह से देखिए वो क्या कहता है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं तुझसे बातें करूं और तुझे ये शुभ संदेश सुनाऊं। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो जाएं, तू गूंगा रहेगा, बोल ना सकेगा, क्योंकि तूने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया है जो ठीक समय पर पूरी होंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो याजक था, प्रार्थना कर रहा था, विश्वास कर रहा था वो, लेकिन उसका दुचित्तेपन ने उसने उस आनंद को खो दिया। क्या कहा उसने? तू गूंगा रहेगा। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि दुचित्ता इंसान, जो आपका दोहरे स्वभाव का इंसान है, वो जब बोले तो किसी और के विश्वास को कमजोर कर दे। नहीं चाहता है। इसलिए जिब्राइल ने कहा गूंगा रहेगा। आप सोचिए, आपका दोहरा स्वभाव आपको कितनी बड़ी आशीष से महरूम कर सकता है। जिब्राइल जवानी से बुढ़ापे तक, बाइबल कहती है वो धर्मी था, धर्मी था। दोनों पति पत्नी धर्मी थे। जवानी से बुढ़ापे तक वो शादी के बाद प्रार्थना कर रहा है कि मेरे बच्चा हो, मेरे बच्चा हो, मेरे बच्चा हो। वो दूसरों की प्रार्थनाएं अपने सामने पूरी होते हुए देखता होगा। जब परमेश्वर दूसरों की प्रार्थना पूरी, क्योंकि वो याजक था, लेकिन आज जब अपनी बारी आई तो उसके मन में संदेह आया। स्वभाव की वजह से, स्वभाव की वजह से। अगर आपके स्वभाव में दुचित्तापन है मेरे भाई, तो आप परमेश्वर की आशीषों को नहीं पा पाएंगे। अगर आपके स्वभाव में दुचित्तापन है, दोहरापन है, तो आप परमेश्वर के करीब नहीं हो पाएंगे। अगर आपके स्वभाव में दोहरापन है, दुचित्तापन है, तो आप परमेश्वर की वाणी को नहीं सुन पाएंगे, उसकी योजनाओं को नहीं समझ पाएंगे, उस आनंद को महसूस नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर आपको देने पर है, जो परमेश्वर आपको आनंद देने पर है, महसूस नहीं कर पाएंगे। दुचित्तापन है, दोहरापन है, अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। आप सेवकाई नहीं कर पाएंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि आपके अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। यस, नहीं कर पाएंगे आप सेवकाई।
अगर आपको सेविकाई करनी है, अपने मन को एक मन, एक प्रेम, एक विचार, एक दृष्टिकोण के साथ आपको अपनी सेविकाई करनी है, परमेश्वर से प्रेम करना है, तभी आप उस आनंद को ले पाएंगे, तभी आप उस आशीष को ले पाएंगे, तभी आप परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख पाएंगे। लेकिन अगर आप दुचित्ता है, क्यों दुचित्ता है? क्योंकि आप शो करना चाहते हैं। कई ऐसे सेवक मैंने देखे हैं, वो शो करते हैं कि बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं जानते। और यही जो दोहरा स्वभाव है उनको आगे नहीं बढ़ने देता, उनको प्रभु के पास नहीं आने देता। दोहरा स्वभाव, मानते नहीं है कि मैं नहीं जानता, मानते नहीं है कि मुझे नहीं आता है। आपका दोहरा स्वभाव आपको झूठ बोलने पर मजबूर करता है। आपका दोहरा स्वभाव आपको स्वार्थ में जीने पर मजबूर करता है। आपका दोहरा स्वभाव आपको कठोर करता है, आपको परीक्षा में डालता है, आपका दोहरा स्वभाव। और परमेश्वर आपको उन परीक्षाओं से नहीं निकालता, क्योंकि आप अपने दोहरे स्वभाव की वजह से परीक्षा में है। जकरिया परीक्षा में था अपने दोहरे स्वभाव की वजह से। वो 9 महीने तक वो जानता था कि मेरा बच्चा होने वाला, मैं किसी से कुछ नहीं बोल सकता हूं, गूंगा बना दिया गया मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचिए उस एहसास को। आपका दोहरापन आपसे बहुत कुछ छीन सकता है, इसलिए अपने मन की पवित्रता को अपने सामने, परमेश्वर के सामने लेकर आइए और साफ। इसलिए वो कहता है कि अगर तेरे मन में कोई भी गुप्त पाप है, इसीलिए आजकल बपतिस्मा जो होता है ना मेरे भाई, वो प्रॉपर नहीं होता है। हम प्रॉपर तरीके से बपतिस्मा नहीं लेते, हम पूरी तरीके से नहीं मरते हैं। इसीलिए बपतिस्मे के बाद भी बहुत से लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे मन से परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया है। दोहरापन है, समझा ही नहीं, जल्दबाजी में बपतिस्मा लेना, प्रभु के पास आना, प्रभु के पास आना है। अरे भाई, प्रभु कौन है जानो तो सही। क्यों नहीं जान पा रहे हैं? क्योंकि आपके स्वभाव में दुचित्तापन है, आपके स्वभाव में दोहरापन है, आप समझ ही नहीं पा रहे। प्रभु के पास नई सृष्टि में आप तभी आ पाएंगे जब आप पुराने मनुष्यत्व को मारेंगे। जब तक आप पुराने मनुष्यत्व को नहीं मारेंगे, आप नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। लेकिन आप पुराने मनुष्यत्व को मारते नहीं है, क्योंकि दोहरापन, दुचित्तापन, आपका दोहरा स्वभाव आपको करने नहीं देता है। आपने तो यीशु मसीह को पाया है, उसके नौकरी के लिए पाया है, धंधे के लिए पाया है, मेरा रोग ठीक हो जाए, इसलिए आपने पाया है। अरे मेरे भाई, यीशु मसीह को पाने के लिए आपको एक मन, एक प्रेम, एक विचार, एक दृष्टिकोण के संग अपने जीवन को जीना है और उसको पाना है। इसीलिए वो कहता है मत्ती 6:6 कि अगर जो भी आपके अंदर गलत पाप है, कुछ ऐसे पाप है जिसको आपने छुपाया है, अंदर जाओ, अपने रूम में, अपने कमरे में अंदर जाओ और जो गुप्त में प्रभु है उससे बोलो कि मेरे अंदर ये स्वभाव है, मेरे अंदर ये गंदगी है, मेरे अंदर ये गलत सोच है, मेरे अंदर ये गलत मेरी आपका दृष्टि है। अंगीकार करो, अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को पवित्र करो, तब आप एक मन होकर परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रस्तुत करो, दुचित्ते मन से नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है, भजन संहिता 113 कि दुचित्तों से वो घृणा करता है। परमेश्वर प्रेम है। इसलिए मेरे भाई, प्लीज, अगर आप उस आशीष को पाना चाहते हैं जो परमेश्वर आपके लिए लेकर आया है, जो आशीषें आपके लिए हैं, उसे अब देना नहीं है, वो कंप्लीट कर चुका है, उसे आपको कुछ नहीं देना है मेरे भाई, वो दे चुका है। जैसे ही आपने यीशु मसीह को माना, जैसे ही आपने यीशु मसीह को प्रभु माना, जैसे ही आपने पूरी तरीके से प्रभु के चरणों में आप आए, अपने आप को समर्पित किया, अपने आप को खाली किया, उसी पल आप सारी आशीषें परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में आ जाती हैं। लेकिन अगर आपने पूरी तरीके से खाली नहीं किया और अगर आपने अपने मन में दोहरापन रखा है, चाहे वो सेविकाई में हो, चाहे एक मसीहत में हो, अगर आप दोहरेपन से जी रहे हैं
अगर आपका स्वभाव दोहरा है तो आप खतरे में मेरे भाई, आप खतरे में मेरी बहन। और अगर आपको लगता है इस वीडियो को देखते हुए कि आपका स्वभाव दोहरा है, प्लीज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, इसको आज ही मार दीजिए। जो अंदर का गलत स्वभाव है ना, उसको मार दीजिए। चाहे कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो, कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो, चाहे आपके संबंध टूट जाए, चाहे आपकी नौकरी चली जाए, चाहे आपका धंधा बंद हो जाए, लेकिन नहीं, ये दोहरे स्वभाव को मैं आज मिटाऊंगा। ये हैक करिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपको लगता है जो आज मैंने वचन बांटे हैं उसमें कुछ सच्चाई है, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर दोहरा स्वभाव है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, आज ही मैं अपने दोहरे स्वभाव को मारूंगा। लिखिए, आज ही मैं अपने दोहरे स्वभाव को मारूंगा, उस गलत स्वभाव को मारूंगा जो मुझे परमेश्वर से दूर करता है। लिखिए, अंगीकार करिए और निकालिए उसको, और फिर देखिए कि परमेश्वर की आजादी, फिर देखिए परमेश्वर का आशीष, फिर देखिए वो आनंद जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। फिर आप परमेश्वर के पास आएंगे, फिर आप कहेंगे वाह, परमेश्वर तो इतना प्यार करता है, परमेश्वर तो इतना प्यारा है, इतना दयालु है। तब आप परमेश्वर को पहचान पाएंगे जैसे यूसुफ ने पहचाना था। इसलिए गुलामी में भी उसने आनंद का अनुभव किया, क्योंकि वो जानता था कि वो क्यों आया है, मिस्र में क्यों आया है, ताकि अपने वंश को बचा सके, भूखा मरने से बचा सके, रोटी दे सके। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, अगर आपको लगता है, प्लीज मैं आपसे सच कह रहा हूं, वाचा बांधिए। आज वाचा बांधिए और कहिए कि आज से मैं अपने गलत स्वभाव को निकाल दूंगा। आज और अभी मैं अपने गलत स्वभाव को निकालता हूं। यह आपको करना पड़ेगा, यह परमेश्वर नहीं करेगा मेरे भाई, ये कोई परमेश्वर नहीं करेगा, आपको करना पड़ेगा। अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के पूरी तरीके से हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के आशीषों को आप महसूस कर सकें, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के वचनों को, उसके ज्ञान को हम महसूस कर सकें, आप विश्वास करिए और बोलिए कि आज से मैं अपने गलत स्वभाव को निकालता हूं, आज से मैं अपने गलत स्वभाव को मारती हूं। यस, नहीं, मुझे गलत स्वभाव नहीं चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। मुझे गलत स्वभाव नहीं चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। यीशु का मुझे बनना है, यीशु का मुझे होना है, मुझे गलत स्वभाव नहीं चाहिए। लिखिए, अंगीकार करिए। अंगीकार में शक्ति है, मैं आपको बार बार बोलता हूं। आप जब अंगीकार करेंगे ना, आप करेंगे। और अगर आप चुप हो गए कि मैं बाद में करूंगा, आप चुप हो गए कि मैं सबके सामने नहीं लिखूंगा, आप चुप हो गए कि नहीं हम बाद में महसूस कर लेंगे, नहीं मेरे बहन मेरे भाई, बाद में नहीं, अभी हमें करना है, अभी हमें आशीष लेना है, अभी हमें अपने अंदर से गलत स्वभाव को निकालना है और परमेश्वर के लिए पवित्र बनना है। परमेश्वर के लिए एक मन, एक दृष्टिकोण के साथ उसके सामने आना है और उससे प्यार करना है, उससे कहना है कि यीशु, मैं सिर्फ और सिर्फ तेरा हूं, मेरा अंदरूनी मन तेरा है और मेरा बाहरी मन तेरा है, मैं सिर्फ तेरा हूं और किसी का नहीं है। बोलिए आप इस अंगीकार के साथ। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र सामर्थी नाम में अद्भुत शिफाई। जितने भाई देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं परमेश्वर, और धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं कि बहुतों ने अंगीकार किया है, बहुतों के मन को आपने छुआ है और बहुतों ने अंगीकार किया है कि यस, वो गलत भावना, वो गलत विचार, वो गलत स्वभाव जो मेरे अंदर है, उसको मैं निकालता हूं। यस लॉर्ड, दयालु पिता, इन्हें शक्ति दे, इन्हें सुबुद्धि दे, इन्हें परमेश्वर इनको आशीष दे, इनकी सहायता कर, ताकि वो उस गलत विचार को अंदर से निकाल सकें और एक ही स्वभाव के साथ, एक ही विचार के संग तेरे बन जाए और तेरे हो जाए परमेश्वर, ताकि तेरे आशीष को, तेरी कृपा को, तेरे अनुग्रह को और तेरे सामर्थ को महसूस कर सकें और अलौकिक जीवन जी सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। जिसने शेयर नहीं किया है, प्लीज शेयर करिए। हालेलुया। जो नहीं देख पा रहे हैं, यूट्यूब में आप लोग देखिएगा इसको। और अब हम मिलेंगे फ्राइडे को। जो नहीं जुड़ पाए उनसे बोलिए कि फ्राइडे को जुड़ें और एक नए और अद्भुत आशीषित वचन के संग मैं आपके सामने आऊँगा। और मेरे लिए भी प्रार्थना करिए कि मेरी मिनिस्ट्री अच्छी तरीके से मैं चला सकूं और अच्छे अच्छे वचनों को आपके सामने लाऊं, ताकि आपका जीवन बदले और आप दिन पर दिन हर बार परमेश्वर के करीब आए। मेरी यही इच्छा है, मेरी यही इच्छा है कि आप और करीब आए,
हम और करीब आए। दिन पर दिन हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। प्रभु आने वाला है, हमें और प्रभु के करीब आना है, और प्रभु का बनना है, और उसको जानना है, और उसको समझना है। डे बाय डे अपनी भूख बढ़ाइए मेरे भाई, अपनी भूख बढ़ाइए और परमेश्वर का आशीष पाइए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। आमीन।